तो आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनॉमियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का। इसमें देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का रहेगा a0 x का पावर 0 a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस an x का पावर n, ये इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड polynomial where a1 a2 an is called coefficients of this term respectively, and a1 a2 are real number, ये सभी रियल नंबर होंगे, रियल नंबर। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो n है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का लिखा होगा उसी को पॉलिनोमियल कहेंगे, जहाँ पे इसका a0 a1 a2 a3 an तक क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल x का पावर 0 x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 x का पावर 4, और ये सभी क्या हैं? एक रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है, पहले भी पढ़ा चुके हैं पॉलिनोमियल क्या है। इसके टाइप्स भी बताया गया है कि डिग्री के आधार पे अगर आप देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म का रहेगा, मतलब जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 हो जाएगी इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये पहले बता चुका हूँ, एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन फिर से बताया जा रहा है, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। इस तरीके से अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर्म का रहेगा डिग्री 3 वाला, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से रहेगा। अब दो चीजें और आती हैं, ये बताया गया है आपको। दो चीजें जो मुख्यतः आएंगी आपको वो जानते हैं। एक आपकी बात करनी है जी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और दूसरी बात करनी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? ध्यान से समझिएगा। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल, अगर कोई p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है एंड वी पुट x इज इक्वल टू a, x के स्थान पे a रख दीजिए, तो देन p ऑफ a इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल।
ये बात होती है कि अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और हम एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दें तो पी ऑफ ए जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे, एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसा एक पॉलिनोमियल था और कह दिया गया कि फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या निकालेंगे, वी सॉल्व पी ऑफ 5, पी ऑफ 5 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा अगर ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब अगली जो बात आती है वो बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बात करते हैं तो अगर पी ऑफ एक्स कोई वैल्यू है और वी पुट एक्स इज इक्वल टू एन सच दैट इस तरीके से कि एक्स बराबर ए रखने पे ए कोई रियल नंबर होगा, ए इज एनी रियल नंबर सच दैट इस प्रकार से कि वी गेट हमें पी ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, पी ऑफ ए जीरो मिल जाए, देन तब जो है क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू ए इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ए क्या होगा, जीरो होगा, उसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी को बदल दिए, मान लीजिए पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो फाइंड, तो अगर कहा जाए कि बताइए चेक वेदर रूट 5 इज इट्स जीरोज और नॉट, जीरो और नॉट। तो हियर पी ऑफ रूट 5 निकालते हैं इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 5 जीरो, तो पी ऑफ रूट 5 बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब ये चीज सही है, जीरो हो जाएगा। अब एक छोटा सा जो है बात हम यहाँ पे करते हैं, जियोग्राफिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ये मिटा दिया जा रहा है। एक बात दूसरी जो किया जाना है यहाँ पे वो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीरोज के लिए। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो किसी भी पॉलिनोमियल का जितना जीरो होगा उतना बार वो एक्स एक्सिस को, रियल एक्स एक्सिस को काटेगा रियल रूट्स के अनुसार। अगर ये ग्राफ मिला और ग्राफ इस तरीके से है, कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसका ग्राफ इस तरह है, डज नॉट कट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कहीं काट नहीं रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ इस पॉलिनोमियल का बना, ये पॉलिनोमियल है, तो इट हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब जीरोज नहीं होगा, इसका कोई सोल्यूशन आपको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा, पी ऑफ एक्स ये कोई पॉलिनोमियल था, यहाँ पे काटा एक्स एक्सिस को, क्या एक पॉइंट पे काट दिया, तो हैज वन रियल रूट्स। आपको ग्राफ देख के मान लीजिए बताना पड़ेगा, या बड़े एग्जाम में आप जैसे जाएंगे, जेई मेंस IIT जेई की परीक्षा देंगे तो वहाँ पे इस ग्राफिकल तरीके से ही बड़े बड़े सवालों के रूट्स तुरंत आपको बताना होगा, क्योंकि वहाँ इतना समय नहीं रहता कि आप उसको सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस निकाल सकें। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप ग्राफ बनाकर उस फंक्शन का बताएं कि कितना रूट है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर अभी हम इस तरीके से दूसरा एक ग्राफ ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस को ऐसे
दो पॉइंट पे काट दिया, एक पॉइंट ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो ये एक हैज टू रियल रूट्स। और अगर दो रियल रूट्स हैं, दो रूट्स हैं फंक्शन के, तो ये क्या होगा, ये होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जब दो रूट्स हो जाएंगे। अगर ऐसे ही है एक्स एक्सिस को, ये एक हिस्सा, ये दो और ये तीन बिंदुओं पे काट दिया, 3 पॉइंट्स पे काट दिया, तो हैज इस पॉलिनोमियल का कितना हैज 3 रूट्स। और 3 रूट्स होगा तो नेचर ऑफ कैसा होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये एक तरह का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप ग्राफ देखकर चीजों को बता सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। ये ग्राफिकल वे से एक सॉल्यूशन ढांचा आपने तैयार किया। इसकी खास ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्लास 10th में, और ये ना ही किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जल्दी काम आती है। जो स्पेशली मैथ्स के एग्ज़ाम होते हैं, मैथ्स बेस्ड कंपटीशन होता है, जैसे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन, उसी में ये आता है। बाकी किसी गवर्नमेंट सर्विस के जॉब में भी ऐसे सवाल नहीं बनते हैं ग्राफिकल वे वाले। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनेगा। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप जानना है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो जैसा कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, पहले लीनियर मान लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा ही मान लीजिए। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ये ए जीरो हो गया तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट बचेगा, इसलिए कंडीशन क्या है, ए जीरो ना होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर एक वेरिएबल है तो कितने रूट्स होंगे इसके, एक ही होगा ना। लीनियर पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री रहेगी उतनी ही उसके रूट्स रहेंगे। तो अगर एक रूट, तो इसका मान लेते हैं कि अल्फा बी द, लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ, ये पी ऑफ एक्स मान लिए पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस तरीके से रहेगा। क्या होगा कि अल्फा को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो यहाँ से आप इसको निकालना चाहते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, यही आ जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाए अगर, तो इस तरीके से होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब इसका कितना जीरोज होगा, तो पहला बात इट हैज टू जीरोज, इट हैज टू जीरोज, दो रियल रूट से जीरोज होंगे इसके, दो जीरोज। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द, अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ, ये पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल मान लिए, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोज मान लिया अल्फा एंड बीटा, देन तब रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा
ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज जब निकालेंगे तो इसका रिलेशनशिप होगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगली जो बात आएगी वो आएगी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जिसको इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और ये होगा सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आएगा। इसी तरीके, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में, इसी का सारा सवाल जो है छोटा सा बनेगा और ये यूजफुल है। दूसरी बात कहीं कहीं पूछ लेता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात आ जाती है, थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपका इस प्रकार से है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए जीरो ना हो। तो कंडीशन क्या होगी, जाहिर सी बात है कंडीशन भाई डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम कितने पॉसिबल रूट्स या जीरोज हो सकते हैं, 3। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल हैं। तो 3 रूट्स मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है माने हैं, उसका अल्फा बीटा गामा जो है 3 जीरोज हैं। तो रिलेशनशिप जो है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज जो आएगा वो क्या आएगा, तो सम ऑफ द जीरोज आपको बताने के लिए छोटी सी बात बतानी पड़ेगी और वो क्या है, सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। मतलब माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा आएगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका सी अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से मिल जाता है। तीसरी बात जो आपकी आती है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, ये इसको इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, दो को एक साथ लेंगे, दैट इज अल्फा बीटा ले लिए, दो का प्रोडक्ट लेंगे और उनका सम करते जाएंगे। अल्फा बीटा एज ए साइक्लिक ऑर्डर, जैसे अल्फा बीटा गामा है ना, तो पहले इसका प्रोडक्ट और सम, ठीक है, इसका प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, फिर इसका प्रोडक्ट बीटा गामा, फिर इसका प्रोडक्ट गामा अल्फा और इसका सम ले लेना है, प्लस कर देना। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और सम कर लिए दो का, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, एक साथ दो लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये तीसरा। और ये क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे जो है एक छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिए,
इसको कांस्टेंट, प्रोडक्ट वाला टर्म कांस्टेंट होगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा ये, माइनस कॉफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन प्रोडक्ट। हमेशा जो कंप्लीट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ जो भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक था तो एक्स स्क्वायर के लिए लिखे, इसी तरह से ये माइनस कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कर दिए। अब तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये सी अपॉन ए हो जाएगा। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशनशिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ये आता रहेगा रिलेशनशिप, तभी आप जो है जीरोस दिया रहेगा और आप उसको आगे बना पाएंगे। उसका जो है पॉलिनोमियल आप फाइंड कर पाएंगे, या पॉलिनोमियल दिया रहेगा आप जीरो का सम और प्रोडक्ट बता पाएंगे। तो इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब इसको मिटा दिया जा रहा है, कुछ सवाल इस पे करते हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपको इसका जीरोज निकालना है और जीरोज निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड। तो देखिए फाइंड जीरोज, इसका जीरोज निकालना है या रूट्स निकालना है, कुछ भी कह सकता है, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो भी अभी पीछे पढ़े उसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके आप जीरोज पता कर पाएंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप यहाँ पे एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता होगा, 6 × 6 किए, 6 6 या 36, और 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे, ये साइन देखते हैं कांस्टेंट के पहले वाली, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये क्या है, प्लस है, तो मतलब ऐड करने पे क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो आपको पता है कि 36 9 4 जा 36 होता है, और ऐड करने पे वो 13 हो जाएगा ना। तो भाई इसका गुणा करेंगे। एक बार आपको बता देते हैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ax + bx + c फॉर्म का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो तो सबसे पहले आप a 0 ना हो, a डज नॉट इक्वल 0, तो a × c लेते हैं, a इसका प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसको स्प्लिट करते हैं, इसको फैक्टर्स लेते हैं, इसके फैक्टर, और इस तरह से फैक्टर लेते हैं कि सम करने पे, अगर यहाँ सम है, सम करने पे ये मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए बीटा, दो फैक्टर इसके हुए, तो सम करने पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाए, ये बी आ जाए। ये इस तरीके से आप इस पे काम करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 × 6 36, और 36 का फैक्टर किया तो 13 × 4, सम करने पे कितना आया, 13 आना है, तो 9 और 4 13 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6x² माइनस 9 + 4x + 6। तो अगला फिर ये 6x² माइनस 9x और प्लस माइनस माइनस 4x + 6। अगर नहीं आ रहा है तो हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें आपको
फैक्टराइजेशन सिखा देंगे। 2x मतलब क्लास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने लिया, तो 2x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन ले लिए अब, तो आगे जो है 3x माइनस 2 आ जाएगा। अगर जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता, आप वो 9th क्लास वाली वीडियोस जो बनाई हैं उस पर आप जाएंगे तो आपको फैक्टराइजेशन ये करना सिखाया गया है। तो इस तरीके से 2x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन आ गया और इधर आया 3x माइनस 2। तो इसके आपको तो रूट्स जो मिले, जो जीरोस जो मिले, वो इस तरीके से है कि आप या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x बराबर 3/2 मिला और x बराबर 2/3 मिला, तो x की दो वैल्यूज मिली। तो मान लेते हैं सो दिस इम्प्लाइज अल्फा, जो पहला जीरो मिला रूट मिला वो ये मिल गया, और बीटा जो मिला वो ये मिल गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अगर ये एक पॉलिनोमियल था, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इसके दो रूट निकालें तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x आपका क्या है -13 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, तो मतलब ये 13/6 आएगा। अब वेरीफाई करते हैं, हमारा जो आंसर आया अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू 2/3, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो 3/2 प्लस 2/3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 13/6, ये दोनों 13/6 आ गए, मतलब वेरी हाई हो गया। इसी तरह अगर हम अपने फॉर्मूले से देखें, जो अभी हमने पीछे रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट कितना है 6/6 मतलब 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई में प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया है, सही आया है। हमने जीरोज भी निकाल लिया और उसका रिलेशनशिप वेरी हाई भी कर लिया। ये काम आपको करना था, समझ में आ गया। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन हो गया। अब आगे देखते हैं अगला बात, आगे क्या है, इस पे और कुछ सवाल करते हैं। एक अगला इस पे जो भी क्वेश्चन होगा आप करिए। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल कब, जब आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हो। जैसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, ये दो चीजें आपको दी रहेंगी, सम ऑफ द जीरोज दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज प्रोवाइडेड रहेगा। आपका काम क्या रहेगा, फॉर्मेशन करना, किस चीज का, पॉलिनोमियल को बनाना। तो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको पता रहेगा। ये 1/4 दिया है और ये दिया है -1, आपको क्या पता करना है, पॉलिनोमियल पता करना है। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किस तरह का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो लेट कर लीजिए कि पॉलिनोमियल इस फॉर्म का रहा होगा, ax + bx + c, इस फॉर्म का रहा होगा पॉलिनोमियल हमारा। अब ऐसा एक पॉलिनोमियल हमारे पास रहा होगा जिससे सम कर रहा हमारा जो है ये आया और प्रोडक्ट आया, तो यहाँ से अगर हम सम लिखें तो सम ऑफ द जीरोज
सम ऑफ द जीरोज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए, अभी बताए थे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब यही तो दिया है ना, माइनस बी अपॉन ए, ये अल्फा मान लेते हैं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा, सम आपका माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए ही ना आपको दिया है सम, तो ये 1/4 आ गया, यही 1/4 आपको मालूम हो गया। अब इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना, तो आगे जो है प्रोडक्ट आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अभी बताए थे सी अपॉन ए होता है, मतलब अल्फा बीटा जो आया आपका वो -1 दिया है, ये गिवन है ना ये। अब आपको जब अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपको पता ये दोनों चीज़ें हो गई तो निकाला जा सकता है आसानी से। दूसरा चीज़ एक जनरल कंक्लूजन आप देखिए, यहाँ पे पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक सवाल कर रहे हैं, ये इस तरह से लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तो सम ऑफ जीरोज हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1, तो ये क्या हो जाएगा -1, वैल्यू रख दिए, तो 4x स्क्वायर माइनस x -1, इस तरीके का एक स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसा मिल जाएगा ना, 4 से हर एक टर्म को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, जब 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 आ, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये याद रखिए। ऐसे सवाल आएंगे तो यही अपनाना पड़ेगा तरीका, भाई आपको सम पता है, प्रोडक्ट पता है, पॉलिनॉमियल जो होगा वो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, ये तरीका होता है। अब आगे का सवाल और देखते हैं इसी पे। अगर आपको सम इस तरीके से दे दिया जाए 0 और √5, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऐसे था, तो सम तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये सम है, सम जनरल ऐसे लिख दें, ये 0x प्लस प्रोडक्ट में क्या √5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल रहेगा। तो जो भी दिया रहेगा, ऐसे सवाल छोटे छोटे हैं, बहुत इजी चीज़ है ये, अभी हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, ये तो एक छोटा सा जो है बेस है। फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल के बाद आपको कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे वेरीफाई करना रहेगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल जीरोज हैं कि नहीं हैं, कोएफिशिएंट्स के साथ, ये सब दिया रहेगा। अब एप्लीकेशन ऑफ जीरोज पे बात करते हैं। कह रहा है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सवाल एग्जाम में आता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोज है, तो आपको दो वैल्यू निकालनी है,
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। इसी तरह से इसी केस में आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। इसी में आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है। कुछ भी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एप्लीकेशन किसका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का। और कुछ ले लेते हैं इसमें, और सवाल भी देख लिया जाए। तो ये आपको इतना ही देखिए, पहले करते हैं कैसे किया जाए। सर अगर अल्फा और बीटा इसका रूट्स है दिया गया है तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, क्या होगा सर, वी नो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा सर माइनस बी अपॉन ए हो गया, और अल्फा इंटू बीटा आपका सर हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये बात अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ाई, प्रॉपर्टीज किस रिलेशनशिप क्या होता है सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बीच में, उसमें हमने ये बातें आपको पढ़ाई। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आपको रिलेशनशिप पता है, तो सर अल्फा माइनस बीटा कैसे ले आएंगे। चलिए, इसके लिए आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं, ये हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं सर, हमें तो अल्फा इंटू बीटा पता है, रख देंगे, पर एक समस्या और हो गई सर, हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। चलिए ये बन रहा है, अगर इधर का रूट ले लेंगे तो काम चल जाएगा, पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको अल्फा प्लस बीटा के टर्म में सर बदल दीजिए तो काम हो जाए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर इसी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होगा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दीजिए, तो बनेगा क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और पहले से ये माइनस 2 अल्फा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ये डायरेक्ट याद रहेगा तो सवाल 2 मिनट में ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया कि अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होगा। अब आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, जी सर, तो आपके पास क्या है, अल्फा प्लस, ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए, इस तरीके से आया। ये बी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों सर, भैया माइनस हट जाएगा ना, अगर माइनस पे इवन पावर रहती है तो माइनस खत्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचा 4c बाई ए क्या हो गया, ए हो गया आपका एलसीएम, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, या अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये आपको वैल्यू
मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अल्फा माइनस बीटा की। पहला समझ में आ गया, आसान है। दूसरी बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपके पास यही दो चीजें हैं, इसी का इस्तेमाल करना है। मतलब ये पूरा सिस्टम किसमें बदलना है? अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में। देखो अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में बदले थे प्रोडक्ट और सम में, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और सम की बात पता है ना, तो उसी में बदलकर ही आपको अपना काम करना है। तो अगला फिर से यहाँ पे क्या होगा? बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में आपका बदलाव आएगा। तो ये देखो यहाँ पहले से ही हमने बदल के रखा था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए। तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए स्क्वायर एलसीएम क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। आ गया? आया इतना? अब तीसरी जो बात करनी है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू करनी है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की तीसरी वैल्यू बहुत ही आसान है। ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया। तीसरा सॉल्यूशन देखिए, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जा सकता है? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये लिखा जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आपने निकाली प्लस माइनस। चलिए इसको जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये दोनों प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आपको आंसर मिल गया। अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आपने यहाँ से निकाल ही लिया था, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है। ये तीसरा भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब अगला बात करते हैं, चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो इसका भी सर बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। तो आपका सवाल है कि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आता है, क्या होता है वो, उसी को लगा दें। तो हाँ, बस उसी को लगाइए। देखिए क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चीज़ें बनाना है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है? जी सर पता है। इसको तो लिख सकते हैं ना, अभी ही बताए थे कि इसको लिखने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये आपको एक रिजल्ट और मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो जो अगला आप लगाएंगे इसी को आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए पता था, फिर यहाँ माइनस बी बाई ए का स्क्वायर पता है और माइनस 3c बाई ए। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको 3 वैल्यूज निकालनी थी जो अल्फा प्लस बीटा पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया था, आपको रिलेशनशिप यूज करके कोएफिशिएंट्स के बीच में इन वैल्यूज को पता करना था, जो कि बोर्ड में
कुछ न कुछ ऐसा पूछ लेता है हर साल। ठीक है, अब इसको मिटा के दूसरा सवाल करते हैं। इसी तरह पे एक आध और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन फॉर्म द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा। अगर अल्फा बीटा जीरोज है, कह रहा है कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो आप वो पॉलिनोमियल बताइए जिसका जीरो या जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होगा। तो अभी ही बताए थे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अपॉन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। बहुत आसान सा बात है, ये लिख लिए। अब देखिए, अगर जीरोज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, तो ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिखो यहाँ पे सम, और फिर एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। हो गया सर, बहुत ही आसान सी बात है। चलिए ठीक है, आगे इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो, अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए होगा। भाई माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए आपको मालूम है। एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या पता है, सी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल बी अपॉन ए एक्स, और फिर यहाँ से ये ए ऊपर चला जाएगा, तो ए अपॉन सी हो जाएगा, ये मिला। और इसी पॉलिनोमियल में देखिए ए सी का क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा बी सी एक्स प्लस ए सी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। तो ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता था, तो जवाब रखकर उसको रेशनलाइज करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। यहाँ से अच्छा, यहाँ पे बी बाई सी बचेगा, ए कैंसिल हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ए तो कट गया ना, ए कैंसिल हो गया यहाँ गलती से, बी बाई सी बचा। अब देखिए सी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, सम की जगह रख दिए, प्रोडक्ट की जगह रख दिए, थोड़ा सा सॉल्व किए तो हमें पता चला कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिला, इसकी वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज हमने रख दी, हमारा काम हो गया। ठीक, ये कुछ इसी तरह के और सवाल भी करते हैं। जैसे एक सवाल दिया है, अननोन नंबर आपको फाइंड करना है कि इफ अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
और इसका क्या दिया है, अल्फा बीटा जीरोज दिया है। अल्फा बीटा आर द जीरोज गिवन फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो आपको फाइंड करना है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फाइंड के आप निकालिए, ये क्वेश्चन है, के आपको निकालना है, निकाल लेंगे। अभी बताए थे कि ये वैल्यू कैसे आई होगी, यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा को क्या होगा -4/k, और अल्फा इंटू बीटा जब लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म 4/k ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ से आया होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने बताया बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4/k का स्क्वायर और फिर -2 4/k, तो इसका जब स्क्वायर किए तो माइनस हट गया, 4 का स्क्वायर 16/k स्क्वायर, और यहाँ से 4 2 जा 8/k ये आया। और यही वैल्यू कितनी दी गई है 24, और यही बराबर क्या दिया गया है 24। तो 30 इम्प्लाइज क्या हो गया कि यही 24 हो गया ना, यही क्या हो गया 24। के का देखिए के स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, इधर के स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे के स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो के स्क्वायर एलसीएम होने के बाद जब आप इस प्रश्न को करेंगे के स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, तो ये 16 के माइनस, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये 16, यहाँ के तो 8k हो जाएगा, और ये 24। तो इधर से आप देखिए 24k स्क्वायर प्लस 8k, और ये 16 इधर जाएगा -16k इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो 8 3 जा 24, तो 3k स्क्वायर, 8 1 जा 8 तो k, और 8 2 जा 16 2, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 1 आ जाए तो 3 2 जा 6। तो यही इक्वेशन आगे यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, तो 3k स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3k और -2k, -2 इज इक्वल टू 0। तो यही 3k कॉमन, तो यहाँ से बचा k प्लस 1, -2 कॉमन, k प्लस 1, k प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन, 3k -2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या मिली -1 और 2/3 मिली। तो k की वैल्यू -1 होगी या कितना हो जाएगा -1 या k/3 हो जाएगा। तो ये जो है आपको 2/3 या -1 वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये भी पूरा हो गया। आपके पास ऐसे और सवाल यहाँ पे हम आगे करेंगे अब, जो एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। आगे कुछ और सवाल भी देखते हैं, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब एक सवाल करते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन इस तरीके से, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अभी एक ऐसा जनरल सॉल्यूशन किए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए किए थे। अब उन्हीं चीज़ों को निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में है 1/अल्फा एंड 1/बीटा निकालेंगे। दूसरी जो चीज़ आपको निकालनी है वो 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, अगर यहाँ पे जीरोज ले लिया जाए। और तीसरी बात आपको बतानी है कि जब जीरोज 1 + 1/अल्फा एंड 1 + 1/बीटा ले लिया जाए। और तीसरी बात आपको, अगर जीरोज जो है चौथी बार ले लिया जाए अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये सब जीरोज हैं। तो
आपको अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो सवाल में यही कह रहा था कि अल्फा जो है तो फॉर्म पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो फॉर्म पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप बताइए जिसके जीरोज ये होंगे। अभी ये ऐसा एक सवाल किए थे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 जो है ये अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसके बाद 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन बीटा इसके लिए। तो ये सारे सवाल आपको करने हैं, बहुत इजी हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा -8 और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी +6 मिल जाएगी भाई। -8 अपॉन 1, 6 अपॉन 1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये अल्फा इंटू बीटा, ये मिल जाएगा। तो अब इतना मिलने के बाद आप ये निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल इसके लिए क्या पॉलिनोमियल होगा, यही अभी बताए थे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू -8, तो ये +8 हो जाएगा अपॉन 6 +6, ये कट के 4/3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 3 जा 18, यहाँ आपका बचा x, ये x होगा साथ में, तो आपका 4x + 18 इस तरीके का एक बन जाएगा। इसके लिए अगर लिखना चाहें तो इसके लिए आपको जो दूसरे के लिए अगर लिखना है तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, और इस पे ऐसे साथ में स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा कहीं पे अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा है तो ये अल्फा इंटू बीटा ऐसे पूरे पे स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो अब इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर और एक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको पिछले कई सवालों में बताया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। तो इसको इस तरीके से फिर लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा पे स्क्वायर और फिर यक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज आप रखेंगे जब, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64 -8 का स्क्वायर प्लस में 64 -2 अल्फा बीटा का वैल्यू 6 है तो 6 2 जा 12 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 एक्स प्लस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर 36, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। 64 में जब 12 आप घटाएंगे तो 52 बचेगा, 64 में 12 घटाएंगे 52 अपॉन 36 एक्स प्लस 1 अपॉन 36 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 स्क्वायर -52 एक्स प्लस 1, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आगे और चीजें जो हैं जानते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। जो अगला सवाल है इसको भी आप कर सकते हैं। एमसीपी ऊपर कर दो बोर्ड से, लाइट है उसको ऊपर करो, ये ऊपर है। तो अब आगे जो है इसमें और करना है सवाल, जैसे 1 + 1 अपॉन अल्फा 1 + 1 अपॉन बीटा है, तो इसके लिए आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं।
आगे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -40। तो अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा इसका क्या है, क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, उसका अल्फा और बीटा जीरोज है। अगर अल्फा और बीटा जीरोज दिया गया है इसका, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो आप जानते हैं कि गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -40। अभी ऐसा एक सवाल यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले किया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दे दिया गया है -40। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, फाइंड के। तो अभी पीछे ऐसा ही एक सवाल किए हुए थे, आप उसको कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे यही क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। अल्फा बीटा और 2 अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसको पुट करके पॉलिनोमियल के डिवीजन पे कुछ सवाल करेंगे। डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल सभी को आता होगा, नहीं आता तो सीखने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हैं नंबर सिस्टम में, उसी तरह से अलजेब्रा का भी डिवीजन होता है। जैसे अगर हम ले लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट x की पावर 4, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सच दैट x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये एक पॉलिनोमियल आपका लिखा गया है और ये x स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल है, इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये डिविजिबल है, पॉलिनोमियल डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब रिमाइंडर क्या होगा, आर ऑफ एक्स मस्ट बी 0। डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरह डिविजिबल कहने का मतलब है कोई चीज डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए डिवीजन करते हैं और पता करते हैं कि इसका क्वोशंट क्या मिलता है, और रिमाइंडर जो भी मिलेगा उसको हम 0 के बराबर रख लेंगे। कंडीशन में हमारा जो है ए और बी अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी हमको। तो उसको करने के लिए यहाँ पे देखिए x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसी को डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करने के लिए आप इसके पहले टर्म को लेंगे। तो x का पावर 4 को लिए और पहले टर्म को डिवाइजर के लिए डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर, यही क्वोशंट में लिखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब दोनों टर्मों पे डिवाइजर का जो दो टर्म आपके पास दिख रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस 1, इन दोनों पे इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई किया एक्स का पावर 4, अब 1 पे किए तो एक्स स्क्वायर आया। तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ऐसे लिख दिए। अब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हुआ और ये कैंसिल हो गया, एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 माइनस हो गया। यहाँ बचा क्या, एक्स क्यूब बचा प्लस में, अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 8 में 1 एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कितने एक्स स्क्वायर बचे, 7 एक्स स्क्वायर बचे। बाकी की बची चीजें हमने नोट कर ली। अब अगला जो है एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को फिर इसके पहले टर्म से डिवाइड किए एक्स स्क्वायर से, तो आपको मिला एक्स।
तो यहाँ पे प्लस यक्स, तो यक्स 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 क्यूब और यक्स प्लस यक्स, तो प्लस ऐसे एक्स आएगा। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, इसके सामने ऐसे। तो फिर माइनस, ये साइन माइनस ये कैंसिल, यहाँ बचा -7x² पिछला ही था, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे। और क्या होगा, a, या इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको a पता नहीं है कि a कितना है, नहीं जानते, तो ax माइनस यक्स लिखेंगे ऐसे ना। तो अगर हम यक्स कॉमन ले लें बाहर तो क्या हो जाएगा, प्लस a माइनस 1 और यक्स बाहर ऐसे कॉमन में, इस तरह से आ जाएगा। और बाकी का बचा आगे क्या, b। अब देखिए इसका पहला टर्म बचा -7x² और उसका पहला टर्म x², डिग्री सेम है, x² कैंसिल, कोशेंट में -7 से उस पर मल्टीप्लाई किए तो -7x² ऐसे, और जब यहाँ किए तो -7, b कांस्टेंट है, कोई इसके साथ नहीं है वेरिएबल, तो इसका मतलब ये नंबर इसके साथ माइनस हो गया। अब ये साइन बदल गई, ये कैंसिल, हमारा यहाँ बचा a-1 का यक्स और फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस b प्लस 7, ये इस तरह से बन गया। अब इसकी रिमाइंडर की डिग्री इसकी कोशेंट की डिग्री से कम हो गई, इसका मतलब आगे और डिवीजन पॉसिबल नहीं है, हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे जब और डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आगे नहीं जा सकते, तो यहीं पे रुक गए और यही को हम कह दिए कि ये हमारा रिमाइंडर है। अब चूंकि दिया गया पॉलिनोमियल इससे पूरी तरह से भाग हो जा रहा था, कंप्लीटली डिविजिबल था, तो कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो हमारे पास क्या मिला, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से a1 माइनस यक्स प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज क्या हो गई, 0 हो गई, और इसको हम 0 रखेंगे। तो अब कोई भी दो चीज ऐसे जुड़ रही है, ये 0 होगा, इसका मतलब ये पूरा जो है 0 होगा और ये भी 0 होगा ना। ये इसी फॉर्म का है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि ये x वाला भी ये टर्म 0 हो गया a, और ये b भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये पूरा a-1 भी 0 हो गया और b प्लस 7 भी 0 होगा, तभी ये 0 हो पाएगा। तो a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया।